कल 28 अप्रैल को अमरावती कृषि उत्पन्न बाजार समिति के चुनाव होने हैं, जिससे एन पहले आज 27 अप्रैल को राज्य सहकार निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा एक के बाद एक 2 आदेश जारी किए गए। पहले जारी किए गए आदेश में कहा गया था कि मंडी के चुनाव में प्रत्येक मतदाता को किसी एक निर्वाचन क्षेत्र से ही मतदान करने का अधिकार रहेगा और एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम शामिल रहने वाले मतदाताओं को किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद किसी अन्य या दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करने का अवसर नहीं मिलेगा। इस आदेश को एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में नाम दर्ज रहने वाले मतदाताओं के लिए काफी बड़ा झटका माना गया, जिसके बाद इस आदेश के खिलाफ काफी आपत्ति दर्ज कराने के साथ ही मंडी के कई मतदाताओं द्वारा हाईकोर्ट जाने की तैयारी की गई, जिसके बाद राज्य सहकार निर्वाचन प्राधिकरण ने अपने फैसले को पलटते हुए आज दोपहर ही एक नया संशोधित आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि यदि किसी मतदाता का नाम एक ही निर्वाचन क्षेत्र की अंतिम मतदाता सूची में एक से अधिक बार शामिल है तो उसे उस निर्वाचन क्षेत्र में एक ही बार संचालक सदस्य संख्या के अनुपात में वोट डालने का अधिकार रहेगा। वहीं यदि कोई मतदाता एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र की अंतिम मतदाता सूची में पंजीकृत है तो वो संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के लिए संचालक सदस्य संख्या के अनुपात में वोट डाल सकेगा। यानी एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में नाम दर्ज रहने वाले मतदाता सदस्यों द्वारा अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से अपनी पसंद के संचालक चुनने हेतु वोट डाले जा सकेंगे। मंडी चुनाव को लेकर राज्य सहकार निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा आज सुबह जारी किए गए पहले आदेश की जानकारी मिलते ही फसल मंडी के अड़त व्यापारी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता रहने वाले धीरज बारबुद्धे ने तुरंत इसे लेकर जिला उप निबंधक के पास अपनी आपत्ति दर्ज कराई। साथ ही इस संदर्भ में मंडी के सभी निर्वाचन क्षेत्रों के कई मतदाताओं को जागरूक करते हुए उन्हें अपनी आपत्ति दर्ज कराने हेतु कहा, जिसके चलते सहकार क्षेत्र के स्थानीय कार्यालयों द्वारा संभावित गड़बड़ी के संदर्भ में राज्य सहकार निर्वाचन प्राधिकरण को अवगत कराया गया और अपनी भूल ध्यान में आते ही राज्य सहकार निर्वाचन प्राधिकरण ने तुरंत नया व संशोधित आदेश जारी किया। अमरावती जिले की 12 फसल मंडियों में 28 और 30 अप्रैल को मतदान होने जा रहा है, जिसमें से अमरावती भातकुली कृषि उत्पन्न बाजार समिति के लिए कल 28 अप्रैल की सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके साथ ही कल 28 अप्रैल को अमरावती सहित अंजनगांव, सुरजी, नांदगांव, खंडेश्वर, चांदू रेलवे, तिवसा व मोशी इन 6 बाजार समितियों में मतदान कराया जाएगा, जिसमें से अमरावती को छोड़कर अन्य 5 बाजार समितियों में मतदान के तुरंत बाद मतगणना करते हुए नतीजे घोषित किए जाएंगे। वहीं अमरावती फसल मंडी की मतगणना अगले दिन शनिवार 29 अप्रैल को बीएमवी के सभागृह में होगी। विधानसभा व लोकसभा के चुनाव में अपना अलग अलग चूल्हा जलाने वाले जिले के अधिकांश नेता सहकार क्षेत्र पर अपना कब्जा व दबदबा बनाने के लिए आपस में एकजुट हो गए हैं। साथ ही कई परस्पर विरोधी नेताओं ने आपसी मतभेद और अपने राजनीतिक दलों के विचारों को भुलाकर एक दूसरे से हाथ मिला लिया है, जिसके चलते अब तक एक दूसरे के साथ दिखाई देने वाले लोग मंडी के चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। वहीं कुछ स्थानों पर एक दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंदी रहने वाले नेताओं द्वारा मंडी चुनाव के लिए आपस में हाथ मिला लिया गया है। फसल मंडी संचालक मंडल के चुनाव हेतु कल 28 अप्रैल को सुबह 8 बजे से कैंप रोड स्थित गर्ल्स हाई स्कूल में मतदान होना है, जिसकी पूरी तैयारी होने की जानकारी चुनाव अधिकारी सचिन परनंगे द्वारा दी गई। साथ ही उन्होंने बताया कि 9 कमरों में 54 अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए गए हैं और 16 कर्मचारियों को अतिरिक्त रखा गया है। मतदान कर्मियों को पूरी सामग्री सौंप दी गई है और मतदान को सुचारू और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के सभी इंतजाम किए गए हैं। विगत 6 दिनों से चल रहा बेमौसम बारिश का सिलसिला आगामी 4 दिनों तक ऐसे ही कायम रहेगा, यानी पूरा अप्रैल माह बेमौसम बारिश की भेंट चढ़ने वाला है। मई माह के दौरान भी कुछ दिनों तक बेमौसम बारिश होने की संभावना जताई गई है। जिले की सांसद नवनीत राणा की प्रमुख उपस्थिति में आज जिलाधीश कार्यालय में पेड़ी बैरेज उपसट सिंचन टेम्बा प्रकल्प अंतर्गत आने वाले गांवों की समस्याओं को लेकर सकारात्मक निर्णय लेने हेतु बैठक ली गई और इस मामले को लेकर अंतिम बैठक राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में बहुत जल्द होने वाली है, जिसके लिए सांसद नवनीत राणा खुद इस बैठक में शामिल होने हेतु मुंबई स्थित मंत्रालय में जाएंगी। इस बैठक के लिए तारीख तय करने हेतु सांसद नवनीत राणा ने जिलाधीश के जरिए राज्य सरकार को पत्र भी भेजा है। जिले की सांसद नवनीत राणा के अथक प्रयासों से अमरावती मनपा क्षेत्र अंतर्गत नागरिक दलित बस्ती सुधार योजना व लोकशाही रन्नाभाऊ साठे नागरिक सुधार योजना अंतर्गत 4.25 करोड़ रुपए के विविध विकास कामों का भूमि पूजन संपन्न हुआ। इसके तहत मनपा के विभिन्न प्रभागों में विकास कामों का भूमि पूजन करते हुए सांसद नवनीत राणा ने कहा कि अमरावती की जनता ने जिस विश्वास के साथ उन्हें सांसद चुना है वे उस विश्वास की कसौटी पर पूरी तरह से खरा उतरेंगी। अचलपुर के आकाशवाणी केंद्र का कल 28 अप्रैल सुबह 10:30 बजे अचलपुर के पेंशनपुरा परिसर स्थित टीवी टावर चौक में उद्घाटन किया जाएगा। इस आकाशवाणी केंद्र का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऑनलाइन तरीके से आभासी उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही इस अवसर पर केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भी ऑनलाइन तरीके से उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा इस उद्घाटन समारोह में जिले की सांसद नवनीत राणा, राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अनिल बोंडे तथा क्षेत्र के विधायक बच्चू कडू बतौर प्रमुख अतिथि उपस्थित रहेंगे। मेलघाट के विधायक राजकुमार पटेल ने चिखलदरा के स्काईवॉक निर्माण का बीड़ा उठाया है। साथ ही उन्होंने इसका जल्द से जल्द निर्माण पूरा करने के लिए प्रयास करने शुरू कर दिए हैं। बुधवार को फसल मंडी चुनाव की भागदौड़ के बीच उन्होंने अमरावती जाकर सिडको के मुख्य प्रशासक राधा विनोद शर्मा द्वारा जिलाधीश कार्यालय में आयोजित बैठक में हिस्सा लेने के साथ ही प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए।
आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में दशनाम गोसावी समाज के अध्यक्ष संजय पुरी ने बताया कि दशनाम गोसावी समाज के विदर्भ स्तरीय परिचय व स्नेह सम्मेलन का आयोजन आगामी रविवार 30 अप्रैल को सुबह 11 बजे स्थानीय सांस्कृतिक भवन में होने जा रहा है, जिसमें समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बालकृष्ण पर्वत भी उपस्थित होंगे। येणाऱ्या 30 तारखेला वधूवर परिचय मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आलेले आहे। अमरावती व हिंदू धर्म दशनाम गोस्वामी आखाडा यांच्या संयुक्त विद्यमानाने 2 सत्रामध्ये या कार्यक्रमाचे आयोजन केलेले आहे। एक म्हणजे वधूवर परिचय मेळावा व पहिल्या सत्रामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांचा सत्कार, तसेच गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार सोहळा व धर्मगुरू जे येणार आहे ते समाजाला संबोधित करून गोसावी समाजाचे काय उद्दिष्ट आहे ते सांगणार आहे। तसेच प्रमोदजी गिरी न्यूरॉनचे संपादक ते पण या कार्यक्रमाला येणार आहे। हा कार्यक्रम पूर्ण विदर्भस्तरीय राहणार आहे व यामध्ये वर्गच 1000-1500 लोक राहण्याची शक्यता आहे। संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ के पूर्व व्यवस्थापन परिषद सदस्य तथा मूर्तियापुर स्थित गाडगे महाराज महाविद्यालय के प्राचार्य संतोष ठाकरे के प्राचार्य पद पर पुनर्नियुक्ति को यूजीसी रेगुलेशन के अनुसार मान्यता प्रदान करने का निर्देश नागपुर हाईकोर्ट द्वारा दिया गया। साथ ही विद्यापीठ को यूजीसी रेगुलेशन का उल्लंघन करने पर कड़ी फटकार लगाते हुए हाईकोर्ट ने संतोष ठाकरे के खिलाफ उनके महाविद्यालय के प्राध्यापकों द्वारा मान्यता प्रदान नहीं करने के संदर्भ में दायर की गई विभिन्न याचिकाओं को भी खारिज कर दिया। जिला परिषद के 306 अध्यापकों ने दुर्गम स्थानों पर किए गए तबादलों को रद्द करने की मांग को लेकर आज आंदोलन किया और इस बारे में आगामी 31 मई तक नई तबादला प्रक्रिया करने की मांग भी उठाई। अन्यायग्रस्त बदलीचा 6वा टप्पा, अन्यायग्रस्त बदलीचा 6वा टप्पा। भाजपा शिक्षक आघाड़ी के शरद गढ़ीकर ने आज मनपा आयुक्त व जीवन प्राधिकरण के अधीक्षक अभियंता को ज्ञापन सौंपकर शहर में सार्वजनिक स्थानों पर लगे सार्वजनिक नलों पर तत्काल टोटी लगाए जाने की मांग उठाई, ताकि इन नलों से बहकर बर्बाद होने वाले लाखों लीटर पानी को बचाया जा सके। महाराष्ट्र पुलिस विभाग के विभिन्न तरह के प्रवर्गों में की गई उल्लेखनीय सेवा हेतु जिले के 9 पुलिस कर्मियों को पुलिस महासंचालक की ओर से सम्मान चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसमें जिले के 5 ASI व 4 पुलिस हवलदारों का समावेश है। आगामी 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के उपलक्ष्य में जिला स्टेडियम पर मुख्य शासकीय समारोह आयोजित करते हुए सलामी व पथ संचालन का आयोजन होगा, जिसकी कलर ड्रेस रिहर्सल जिला स्टेडियम पर चल रही है, जिसमें पुलिस, SRPF व होमगार्ड के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा हिस्सा लिया जा रहा है। शहर के कई कैफे संचालकों द्वारा युवा जोड़ों को एकांत में बैठने हेतु कैफे के भीतर कुछ शुल्क लेकर केबिन उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे कई मामले इससे पहले पुलिस द्वारा मारे गए छापों में उजागर हुए, जिसके चलते शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने अमरावती शहर में स्थित सभी कैफे के संचालकों को अपने सामने तलब किया और उन्हें साफ तौर पर चेतावनी दी कि वे अपने कैफे में किसी भी तरह का कोई गलत काम न होने दे। छत्तीस तालाब से वडाली रोड की ओर जाने वाले रास्ते पर स्थित मंगलधाम कॉलोनी परिसर में मादा तेंदुआ दिखाई देने की खबर से वन विभाग अलर्ट हो गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक यहां पर मादा तेंदुए के साथ एक शावक भी दिखाई दिया है। तिरसा के मटन मार्केट में चिकन खरीदने आए 2 आरोपियों ने चिकन विक्रेता कपिल विल्लेकर से विवाद करते हुए उसके सिर पर छुरे से वार कर उसे घायल कर दिया। पुलिस ने विशाल सावंत व एक नाबालिग ऐसे 2 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर उनकी तलाश शुरू की है। पुलिस आयुक्त के विशेष दस्ते ने कल बुधवार की शाम बडनेरा नई बस्ती के मिलचाल में चल रहे जुआ अड्डे पर छापा मारकर जुआ खेलते हुए 10 जुआरियों को रंगे हाथ धर दबोचा। साथ ही आरोपियों के पास से 1,13,000 रुपये मूल्य का माल बरामद किया गया। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के हीरा कॉलोनी में रहने वाले 31 वर्षीय गजानन नाहड़ ने कल दोपहर अपने घर की छत में लगे लोहे के कड़े से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पता चला है कि शराब पीने की लत की वजह से गजानन नाहड़ काफी बीमार चल रहा था, जिससे परेशान होकर उसने यह आत्मघाती कदम उठाया। गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाली 13 वर्षीय लड़की को उसके ही पड़ोस में रहने वाला अंशुल वाघमारे अपने दोस्त निखिल की सहायता से मोटरसाइकिल पर किडनैप करने के बाद मातोश्री अपार्टमेंट में रहने वाली अपनी मौसी के घर ले गया और उसके साथ अश्लील हरकतें की। वहां से जैसे तैसे बचकर निकली लड़की की शिकायत पर गाड़गेनगर पुलिस ने अंशुल तथा उसके दोस्त निखिल सहित उसकी मौसी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। सिटी कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाली विधवा महिला के घर के दरवाजे पर लात मारकर दरवाजा खोलते हुए घर में प्रवेश करने और जमकर हंगामा मचाकर गालियां देने के साथ ही महिला पर देह व्यवसाय का आरोप लगाकर अश्लील छेड़खानी करने के मामले में गाड़गेनगर पुलिस ने टोपेनगर निवासी प्रवीण खंडारी के खिलाफ अपराध दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की है।
नंदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र के राहट गांव में रहने वाला अक्षय चावरे नामक युवक अपनी बुआ के साथ राहट गांव में शक्कर लेने गया था। इसी दौरान तेज गति से आए टाटा एस वाहन चालक ने बाइक सवार अक्षय को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में बुरी तरह घायल अक्षय की इलाज के दौरान मौत हो गई। अकोट पुलिस थाना क्षेत्र के धबल गांव विटाल परिसर में रहने वाली युवती पर एक तरफा प्यार में चाकू से हमला किया गया। इस मामले में पुलिस ने सागर रेखाते नामक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लड़का नौकरी करता है ऐसा झूठ बताकर एक लड़की से विवाह तय किया गया, जिसके बाद लड़के की हकीकत सामने आने के बाद लड़की वालों ने विवाह तोड़ दिया। इस बात से नाराज हुए दूल्हे सहित उसके पिता ने लड़की के आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। साथ ही बदनामी को रोकने के लिए 3 लाख रुपए की मांग भी की। इस मामले में युवती के पिता की शिकायत पर हिवरखेड़ पुलिस ने प्रदीप साबले व झाम सिंह साबले इन दोनों बाप बेटे के खिलाफ अपराध दर्ज किया। इस समय सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक छोटी 4 वर्ष की बच्ची करीब 30 फीट ऊंचे पहले माले की गैलरी से नीचे गिरती दिखाई देती है, लेकिन चमत्कार की तरह वो बच जाती है और उसे कोई खरोच तक नहीं आती। नीचे गिरने के बाद ये बच्ची वापस खड़ी होती है और अपने पैरों पर चलती हुई वापस चली जाती है। यह घटना वाशिम जिले के रिसोड स्थित महानंदा कॉलोनी में घटित बताई गई है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।